झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में एवं श्री सोरेन की रिहाई के समर्थन में शनिवार को झामुमो की काटेकुंड इकाई द्वारा न्याय मार्च निकाली गई। न्याय मार्च का नेतृत्व प्रखंड झामुमो अध्यक्ष अब्दुल जब्बार द्वारा किया गया। न्याय मार्च काटेकुंड स्थित डाक बंगल परिसर से आरंभ होकर काटेकुंड गांधी चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके उपरांत मार्च चांदनी चौक पहुंची, जहां स्थापित सीधो कानू प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ब्लॉक होते हुए वापस डाक बंगला पर जाकर संपन्न हुई। न्याय मार्च के दौरान मौजूद विधायक प्रतिनिधि शिकारीपाड़ा जोन सोरेन ने बताया कि कैसे केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार किस तरह सत्ता हासिल करने के लिए ईडी का सहारा लेकर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करती है। कहा कि जब हेमंत सोरेन अडिग होकर खड़े हुए तो उन्हें साजिश रचकर जेल भिजवा दिया गया। इसके विरोध में झामुमो पूरे राज्य में न्याय मार्च निकालकर भाजपा का पर्दाफाश करेंगी। शिकारीपाड़ा विधानसभा मीडिया प्रभारी कलीम अंसारी ने बताया कि केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही ईडी द्वारा साजिश के तहत हमारे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया गया। कहा कि बिना किसी शर्त के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करते उन पर लगे झूठे दोषारोपण को वापस लेने की अपील है। ईडी के खिलाफ व केंद्र सरकार की मनमानी को लेकर आगे कार्यकर्ता क्या कहते हैं, सुनिए। मार्च के दौरान झामुमो कोषाध्यक्ष गौरीशंकर भगत, वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोहर अग्रवाल, जियालाल भगत, अक्सर अंसारी, सुरेश भगत, इम्तियाज रजाक, मलय, अलीमुल, अशफाक, मानवेल, संदीप, मुजाहिद के साथ सैकड़ों की संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। काटीगुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सपोर्ट में आज हम लोग काटीगुंड प्रखंड की ओर से न्याय यात्रा निकाले हैं और केंद्र सरकार से अपील है कि बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री को रिहा करे और ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला गया है। इसका विरोध में आज हम लोग यहाँ पर न्याय यात्रा निकाले ताकि आज की जो परिस्थिति बनी हुई है झारखंड प्रदेश में जो केंद्र एजेंसी द्वारा, उसका आज हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी के सपोर्ट में आज हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे ताकि यहाँ के लोगों को एक आक्रोश है केंद्र सरकार के प्रति कि इस तरह का षड्यंत्र करके हमारे काम करने वाले, गरीबों के हित में काम करने वाले, रोजगार देने वाले सभी झारखंड की झारखंडियों के हित में काम करने वाले मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके जेल भेजा गया। आज हम न्याय यात्रा कर रहे हैं काटीकुंड प्रखंड में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जबरन केस में फंसाकर उनको अपदस्थ किया गया और आप सभी जानते हैं कि हमें मैंडेट मिला हुआ था, हमारी बहुमत की सरकार थी और हम कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर एक अच्छे सरकार का गठन हमने किया था और बहुत ही सुचारू रूप से इतना 2 साल कोरोना में बाधित होने के बावजूद भी जो भी समय मिल पाया, जैसा अवसर मिला, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस दिशा में काम किया। कोरोना के काल में मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को जो विभिन्न प्रदेश में फंसे हुए थे, उनको लाने का काम किया। जहां जैसे सुविधा हुई, हवाई जहाज तक से निःशुल्क लाया गया, स्पेशल ट्रेन से लाया गया। तो हम जानते हैं कि कोरोना काल में भी इतना मुश्किल के बावजूद उन्होंने काम किया लोगों के बीच। इसके बाद जो भी समय बचा, उनका सोच ऐसा हुआ कि हम किस तरह से जनमानस में और एक एक व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति हमारे क्षेत्र में है, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम तय किया जो सभी आप जानते हैं, जो 3 चरणों में हो चुका है। आपकी रोजगार, आपकी सरकार, आपके द्वार, और इनसे बहुत लोग लाभान्वित हुए। आप सबों से ये छिपा हुआ नहीं है। इन्हीं जो जन
इन्हें जन कल्याण में जो कार्य हुआ, तो इसके चलते केंद्र सरकार भयभीत है कि हम आने वाले चुनाव में, हम तो आज सेंट्रल में, केंद्र में राज कर रहे हैं, लेकिन ये जो युवा नेता है, आदिवासी नेता है, इसका विजन तो बहुत अच्छा है, लोगों के बीच इसकी गहरी पैठ है, तो क्यों ना इसको डिस्टर्ब किया जाए। ईडी द्वारा इनको कई बार समन भेजा गया और इसी क्रम में, पूछताछ के क्रम में जबरन उनको जेल में डाला गया। ना उनका कोई पुख्ता सबूत है, अभी उनको रिमांड में लिया गया है और जबरन उनको प्रताड़ित करके उनको कबूल करने का, ताकि वो कबूल करे, और इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दाद देना होगा, उन्होंने नहीं झुका और हमारे इस झारखंड की मिट्टी का लाज रखा। और इस तरह से हम आप सभी जो भी यहाँ पर इस न्याय मार्च में है, सभी निवेदन करते हैं सबसे कि हमारा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हेमंत सोरेन को बाइज्जत बरी नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके विरोध अभी तक न कोई चार्ज फ्रेम हुआ है और न ही पुख्ता सबूत है। ये जबरन प्रयास किया जा रहा है और मैं इस न्याय मार्च के मार्फत से हमारे तमाम जो भी जनता है, जो दूसरे पार्टी में भी जो काम कर रहे हैं, उनको भी मैं एक बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस भारतवर्ष में लोकतंत्र खतरे में है। हम लोकतांत्रिक ढांचा से चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमारा संविधान ही नहीं रह जाएगा तो आप किसी भी पार्टी में क्यों ना वोट कर लीजिए, लेकिन आपकी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए तमाम जो भी राज्य की जनता है, सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज हमारा स्थिति बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि हम किसी व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। हम गांधी, नेहरू और सबके बनाए हुए, अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत चल रहे हैं। उन्हीं के तहत हम सभी लोगों को अधिकार मिला है। सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन आज केंद्र सरकार द्वारा जबरन इसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जो भी एजेंसी है, ईडी, सीबीआई, जबरन लगा करके लोगों को, हमारे नेता पर अत्याचार किया जा रहा है। और मैं तो हमारे गठबंधन के सभी पार्टी के लोगों को, नेताओं को मैं दाद देना चाहता हूँ कि इतना कठिन परिस्थिति में भी लोगों ने एकता बनाए रखा और बीजेपी द्वारा जो भी हथकंडा अपनाया गया था, वो उनका तो उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि उनका जो व्यवस्था था, उनका कहना था कि हम यहाँ पर जो बहुमत की सरकार है, इसको हम हेमंत सोरेन को परास्त करके या हम प्रेसिडेंट रूल लागू करेंगे और इस तरह से हम अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हम अपना सरकार चलाएंगे। तो साथियों, आज सही में आप सभी का हमदर्द हेमंत सोरेन है, इसलिए आप इतने हुजूम और इतने संख्या में हमारी माता बहने, भाई बहन सब खुले दिल से एक झंडे के तले, एक बैनर के तरह आज इस न्याय वार्ता में आप सभी साथ दे रहे हैं, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर इस मार्च के द्वारा और इस तरह से आज सिर्फ काठीकुंड ही नहीं, हमारे झारखंड प्रदेश में सब प्रखंड में आज न्याय मार्च, न्याय यात्रा निकाला जा रहा है, और नहीं तो फिर हम दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।